क्या आपको पता है कि आपका जो गाना है आपके ड्रम्स के वजह से भी अनप्रोफेशनल साउंड कर सकता है? बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग परेशान हो चुके होते हो कि जब आपने गाना बना लिया, इतना मेहनत कर लिया, तो क्या वहां पे कमी रह जाती है? तो वो आपके ड्रम्स भी हो सकता है, क्योंकि ड्रम्स ही आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पंची और टाइट सुनाई देता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आप कोई सैंपल पैक का लूप उठाते हो, ड्रम्स का कोई भी ड्रम लूप उठाते हो, तो आप नोटिस करते हो कितना ज्यादा वो टाइट साउंड करता है, कितना पंची सुनाई देता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम बात करें आपके ड्रम्स की, तो कुछ इस तरीके से वो लूज हो जाता है। तो स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आप लोग सीखने वाले कि आप किस तरीके से अपने ड्रम्स को टाइट और पंची साउंड करा सकते हो, एकदम प्रोफेशनल्स की तरह। बाकी शुरू करने के पहले मैं यही बोलना चाहता हूं कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास चल रहा है। अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग फ्रॉम 0 to 100 सीखना है, हर एक चीज एकदम 0 to 100, तो आप सिंपली हमारे इस दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो हमारा कोर्स। अभी जो कोर्स की फी है मात्र 20,000 रुपए, लेकिन ये कुछ समय में 35,000 हो जाएगी। सो अगर आप लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सेम कोर्स का ज्यादा प्राइस पे करो। अभी के भी जाके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो क्लास है वो पूरी लाइव क्लास है, 2 महीने तक रेगुलर क्लास चलेगी। तो आप सिंपली इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। और अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, जाइए जल्दी ज्वाइन कीजिए, लेट क्यों कर रहे हैं? यहाँ वक्त मत गवाइए, जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक पे कि ड्रम्स को हम लोग कैसे सही साउंड कराए, प्रोफेशनल साउंड कराए। अगर हम यहाँ पे कोई सैंपल देखें, मैं चलो फ्री सैंपल ही उठाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे पेड सैंपल नहीं उठाने वाला हूँ, जो कि अपना साइमेटिक्स का सैंपल है। सुनना एक बार ध्यान से सुनना, कितना ज्यादा टाइट और कितना ज्यादा इन फ्रंट आया हुआ है, राइट? एकदम ये अगर किसी भी मेलोडी के साथ अगर हम लोग डालते हैं इसको, तो एकदम ये क्लियर सुनाई देगा, बिकॉज इसकी कंप्रेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रखी है, EQ बहुत अच्छे से हो रखा है। हम लोग ड्रम आज एक बनाएंगे और उसको सही से हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है? हर एक चीज करेंगे। ओके, सो मैं और भी सैंपल्स आप लोग को दिखा देता हूं। इसके भी डायनेमिक्स को देखो कितने क्लियर है। ये टाइटनेस आपको सुनाई दे रहा है? ओके, सो मैं इसे डिलीट कर रहा हूं और मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम कुछ एक बना दूंगा, सिंपल सा पैटर्न। एक किक ले लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे सिंपली चैनल रैक में बनाऊंगा। ओके, एक किक ले लिया, एक क्लैप ले लेते हैं, साधारण रिदम करेंगे। देखो साधारण रिदम भी कितना अच्छा साउंड करेगा। चलो यही ले लेते हैं। ये अपना क्लैप है, ये क्लैप हो गया, ये किक हो गया, सब मेंशन कर देते हैं। वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो, बहुत काम आएगा। आप लोग का मिक्स बहुत हद तक सुधर जाएगा, क्योंकि हम नोटिस किए कि सबसे ज्यादा आप लोग का खराब रहता है ना, तो वो उसमें ड्रम्स ही रहता है। ड्रम्स आपका सही से मिक्स्ड नहीं होता है। ओके, हम यहाँ पे अब एक स्नेयर ले लेते हैं। ओके, मैं यही ले लेता हूँ स्नेयर। सो हमने स्नेयर ले लिया। ये देखो सी शार्प में हमारा एलिमेंट, लेकिन ये पहला किक जो लिया था वो डी की में था, तो इसको भी हम लोग सी शार्प से डी कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है। सी शार्प का मतलब ये हो गया और डी मतलब ये हो गया, तो सी शार्प से डी, यानी कि एक कदम आगे बढ़ना है। तो एक कदम का मतलब हो गया 100 सेंट, 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200। तो यहाँ पिच सेक्शन में आके हिंट पैनल में देखते हुए 100 सेंट आप बढ़ा दीजिए, तो ये ट्यून हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से क्लैप को भी ट्यून कर देते हैं। ये सी में है, सो सी को हम लोग को 1, 2, 200 सेंट बढ़ा देना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। एक हाई हाइट ले लेते हैं, सिंबल्स में होगा। ओके, इसको भी अपन क्या करते हैं, ट्यून कर देते हैं 200। चलो ठीक है, ये हाई हाइट है, हाई हैट्स, ठीक है? अब देखो कुछ एक सिंपल सा रिदम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? बहुत साधारण सा रिदम। ओके, देखते हैं। तक तक चक, तक तक तक, तक तक चक, तक तक चक, ठीक है? इसके नीचे स्नेयर लगा देते हैं, ठीक है? ठीक है, किक ले लेते हैं। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इन सभी को पकड़ेंगे और यहाँ मिक्सर में हम लोग लेके आ जाते हैं, राइट? यहाँ राइट क्लिक करना है, इंसर्ट वन पे, चैनल राउटिंग पे आएंगे, रूट सेलेक्टेड चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रैक, बस दैट्स इट।
ठीक है, मास्टर में चेक कर लीजिएगा कि कोई लिमिटर वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए, ठीक है, किसी पे भी कुछ लगा नहीं रहना चाहिए। ओके, सो हम किक पे क्या करते हैं, एक इक्वलाइजर ले लेते हैं, पैरामीट्रिक EQ2, राइट क्लिक करेंगे, 40 हर्ट्ज कट कर देंगे, ये वाला प्रीसेट लगा देंगे कि थोड़ा सा हमें लो रीजन में मतलब हमें ज़्यादा टेंशन नहीं हो और ईजिली हम लोग मतलब इसको जब मैक्सिमम लेवल पे बूस्ट कर सके अपने मास्टरिंग में, तो हम हल्का सा लोस को कट कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक EQ और लेंगे एंड किक हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, दिख रहा है हमें, देखो पंच है यहाँ किक का, दिखा, यहाँ पंच है, क्या सही लग रहा है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग कुछ चाहे तो कुछ रेंज को क्लियर कर सकते हैं ताकि बहुत क्लियर सुनाई दे हमारा। यहाँ बेस है किक का, ये बहुत बॉक्सी पार्ट है, राइट। अगर किक में बहुत ज्यादा बॉक्सीनेस है तो आप उसे थोड़ा सा कट कर सकते हो, लाइक दिस। देखो कितना सही साउंड कर रहा है ना। अब हल्का सा यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देखो। ओके, इसे भी थोड़ा कट कर देते हैं, एकदम ब्लेंडेड हो गया है हमारा केक। और बहुत सारे लोगों को ना यही कंफ्यूजन होता है कि काटे क्या, मतलब समझ नहीं आता कि उठाएंगे नॉब कहाँ जाके काटेंगे, ये सब बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बिलीव मी, आपको सीखने का जरूरत है फ्रॉम जीरो। तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं पर्सनली वहाँ बैठा के सिखाऊंगा कि किस फ्रीक्वेंसी को काटना सही है। मैं आप लोग को वो फ्रीक्वेंसी बाकायदा सुनाऊंगा कि क्या डिफरेंस है, किसे काटना चाहिए और किसे नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ये सब चीज सीखना है तो, क्योंकि ऑफकोर्स यूट्यूब पे मैं 4-5 घंटा तो बैठा के सिखा नहीं सकता हूँ, करेक्ट। अब एक यहाँ पे लिमिटेड ले लेंगे। लिमिटर क्यों ले रहे किक पे, देखो कितना सारा वर्क हो रहा है अभी, बस एक किक पे भी ये इतना काम चल रहा है। अब एक लिमिटेड ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस तरीके से थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं, कोई भी एक थ्रेशोल्ड, और इसके डायनेमिक्स को कंट्रोल कर लेते हैं किक के। अब यहाँ पे दो नॉब को आप छेड़ सकते हो, थ्रेशोल्ड को और रेशियो को। सुनो कि कहाँ जाके आपका किक अच्छा सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको कंप्रेशन ना सुन के करना होगा। ओके, ये जो पार्ट है सुनने वाला पार्ट है, आपको खुद सुनना होगा कि आपका किक ब्लेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब एकदम मिक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन आप यहाँ से सुन सकते हो, कितना करना है आपको खुद अंदाज हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या सीन है कि हमारा किक तो अब ठीक है, ओके है, एकदम सही साउंड कर रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा इसमें ना एक बूमीनेस चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी साउंड गुडलाइजर टाइप का प्लगइन डाल सकता हूँ। साउंड गुडलाइजर जो होता है आपके एफएल में, बाकी देखिए उसी टाइप का एक नॉब मेरे पास एक्सटर्नल प्लगइन में भी है। ये फैटर वही काम करता है, साउंड गुडलाइजर वाला काम। बढ़ा दिया, ठीक है, साथ में सुनते हैं। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट क्लिपर डाल देंगे। आप ये सब करके देखना, जरूर देखना, आपका ड्रम सच में बहुत अच्छा साउंड करेगा इसके बाद। ओके, सॉफ्ट क्लिपर एंड थ्रेशोल्ड को डाउन करेंगे, सुनते सुनते कहाँ अच्छा लग रहा है। ये जितना अच्छे से क्लिप होगा, जितना प्यार से क्लिप करेगा ना, उतना अच्छा ये टाइट हो जाएगा। ओके, सुनो किक को। अब साइड इफेक्ट को हम बंद कर देते हैं एक बार, ये देखो कैसा था। अब सुनो, है कितना ज्यादा फर्क है। एक बार फिर से सुनो, इसके बिना, इफेक्ट्स सबके बिना सुनो, और एक बार इफेक्ट्स के साथ सुनो। दिख रहा है वो पंच आ गया किक के अंदर, राइट। अब इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हाईएट्स बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में एलाई कर रहा है ना। ओके, सो ये हाईएट सच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है सब एलिमेंट्स के बीच। सो मैं क्या करूंगा, इसके ट्यूनिंग को ना कम कर दूंगा एंड लाइक मैं इसको पीछे की ओर, ये ठीक है, थोड़ा मैंने पिच डाउन कर दिया ताकि हल्का ये मिड में आके बजे, दिख रहा होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो हाईएट्स को कैसे मिक्स करना है, आपको पिक्स पकड़ना है। ये देखो, ये कितना खतरनाक है ये चुभेगा कि नहीं चुभेगा, दिख रहा है। इसे कट मारिए क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ ब्लेंडेड साउंड कराना है। ये देखो, ये सब हल्का इसे भी कट कर देते हैं, थोड़ा लो पास, बैलेंस साउंड करना चाहिए एकदम, ठीक है। यस, हल्का हाई पास भी आप कर सकते हो इस तरीके से। ओके, नाउ अब हम एक लिमिटर डाल देंगे, लिमिटर डाल के इसे हम लोग कंप्रेस कर देंगे।
ये क्या कर रहा है, जो पीक्स ऊपर जा रहे हैं थ्रेशोल्ड के ऊपर उसको वो कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, एक समान बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड आई वांट कि इसका थोड़ा गेन भी कम हो। ओके, किक तो बहुत सही साउंड कर रहा है, ये आपका हाई हट्स भी अच्छा साउंड कर रहा है। हाई हट्स में आप चाहो तो थोड़ा सा पैनोमेटिक डाल सकते हो कि लेफ्ट राइट जाके ये बजे। पैनोमेटिक पे आके इसे बढ़ा देते हैं स्पीड को और अमाउंट को। अब देखो ये पूरा लेफ्ट राइट करेगा, है ना, थोड़ा सा वाइड हो गया अपना ये जो मिक्स है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्लैप पे। एक EQ लेते हैं, दिख रहा है क्लैप। मैं स्नेयर बंद कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर सुनाई दे, लाइक दिस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लिमिटेड ले लेंगे। अगेन कंप्रेशन करना है, ड्रम्स में कंप्रेशन करना है, ठीक है। ओके, अब स्नेयर की बारी, बहुत ज्यादा लाउड बजेगा स्नेयर। एक लिमिटर डाला, सिंपली थ्रेशोल्ड को डाउन करेंगे। अब हम लोग उतना इस रेशियो का यूज करके उतना दबाएंगे कि जितना हम ब्लेंड कर सके बाकी साउंड के साथ इसको, ठीक है, स्नेयर को। ओके, थोड़ा और, थोड़ा गेन कम कर देते हैं। ओके, गेन सही था, यस। ठीक है, थोड़ा ऑफ कोर्स किक का लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, बाकी के कंपेयर में थोड़ा कम कर देते हैं। यस, सही साउंड कर रहा है। अब अपन क्या करते हैं, इन चारों को एक बस बना देते हैं, इन चारों के लिए एक बस बना देते हैं ताकि हम कंप्रेशन सबको अब साथ में ग्लू कर सके। अब सारे ड्रम्स को साथ में चिपकाना है, ठीक है। तो आप ले लो यहाँ पे कोई भी चैनल। एंड सॉरी, आज बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे बिल्डिंग में, सो आज भर के लिए सॉरी। कंस्ट्रक्शन अभी चलेगा, थोड़ा 3-4 दिन चलने वाला है। ओके, सो रूट टू दिस ट्रैक ओनली कर देंगे हम लोग किसी भी एक बस में। जैसे मैंने 10 नंबर में किया, इस पर नाम दे देंगे ड्रम बस, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे कंप्रेसर डाल सकते हैं, कोई भी कंप्रेसर डालो, ऐसा नहीं है कि बस लिमिटेड डाल सकते हो। चलो मैं कोई SSL का डाल देता हूँ, एक्सटर्नल प्लगइन यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब इसका भी देखो तरीका कितना मस्त है। यहाँ पे जो सबसे धीरे सुनाई दे रहा है आपको, जो सबसे ज़्यादा धीरे सुनाई दे रहा है, सुन लेते सबसे ज़्यादा कम धीरे कौन सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। एक मिनट, मैं इस कंप्रेसर को पहले बंद कर देता हूँ। अब जैसे आपकी क्लैप, स्नेयर, हाई हैट, इन सब में सबसे धीरे कौन बज रहा है, तो आप ये मीटर पे चेक कर सकते हो सबसे धीरे कौन बज रहा है। पहले किक देखते हैं। किक आपका आ रहा है ऑलमोस्ट -9 dB के ऊपर और -6 dB के नीचे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये आपका -12 के आसपास है, -12 से ऊपर -9 तक जा रहा है। चलो इसको देख लेते हैं। ये आ रहा है कम, एक -15 से थोड़ा ऊपर है। ओके, सबसे कम आपका हाई हट्स का साउंड है, ऐसे सुन के भी पता चल रहा था। ओके, तो हम बस हाई हट्स को अभी फिलहाल के लिए ऑन रखेंगे और यहाँ ड्रम बस में आके कंप्रेसर ऑन कर देंगे और हम लोग थ्रेशोल्ड को उस जगह पे जाके सेट करेंगे जहाँ पे हमारा गेन रिडक्शन स्टार्ट हो जाए। किसके साथ होने लगेगा, हाई हट्स के साथ। हो तो सबके साथ रहा है, लेकिन अभी मैंने बस हाई हट्स ऑन रखा है ताकि हमें पता चले कि इस जगह पे हाई हट जाके बज रहा है और यहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हल्का कम करते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा भी कंप्रेशन हुआ रुक जाइएगा। ये देखो होने लगा ये गेन रिडक्शन, ठीक है, गेन रिड्यूस हो रहा है ना, 0 से हट गया, दिखा। ओके, अब यहाँ पे अटैक टाइम थोड़ा खोल दीजिए और रिलीज टाइम भी खोल दीजिए, ठीक है। यानी कि अटैक टाइम को एकदम आप फास्ट कर दीजिए और रिलीज टाइम को भी एकदम फास्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों अगर फास्ट रहेगा ना तो फिर पंची साउंड करेगा। ओके, थोड़ा थ्रेशोल्ड और नीचे लाना पड़ेगा अब, ये देखो, ठीक है। ओके, अब बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन कर दो, ठीक है। एनालॉग ऑन, अब हम क्या करेंगे, दोनों में ना डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो रिवर्ब वगैरह भी लगा सकते हो, यस आप बिल्कुल लगा सकते हो। जैसे मैं चाहूँ तो क्लैप पे रिवर्ब लगा सकता हूँ, स्नेयर पे रिवर्ब लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्नेयर पे रिवर्ब लगाऊँ, इसे कट करते हैं और स्नेयर पे हम रिवर्ब लगाते हैं। मोर प्लगइन गए, रिवर्ब ले लिए, फ्रूटी रिवर्ब 2, ठीक है, खुला। चलो मान लो ये रखें, हम थोड़ा लो कट कर देते हैं, हल्का प्री डिले ऑन कर देते हैं। एंड इसको मैं चाहूँ तो लिंक कर सकता हूँ इस वाली चीज़ को,
वेट सिग्नल को लिंक कर सकता हूँ कंट्रोलर के साथ। ओके, सो यहाँ पे एक पीक कंट्रोलर सेम चैनल में ले लेते हैं। पीक कंट्रोलर, फ्रूटी पीक कंट्रोलर किस में ले रहे हैं हम लोग, तो उसी स्नेयर वाले मिक्सर चैनल में हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसको 50 पे सेट कर देना। ठीक है, बेसिकली अब आप साइड चैन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, साइड चैनिंग कर रहे हो। किसके साथ, ये स्नेयर का जो रिवर्ब आएगा ना उसके ओरिजिनल सिग्नल के साथ। ठीक है, ड्राई सिग्नल और वेट सिग्नल के बीच में आप साइड चैन कर रहे हो कि हमारे स्नेयर बज जाए उसके बाद हमारा रिवर्ब बजे। ठीक है, ये चीज़ कर रहे हो। सो हल्का हम इसे बढ़ा देते हैं, इसे भी बढ़ा देते हैं और इसे लिंक टू कंट्रोलर कर देते हैं। और यहाँ पे आके हम स्नेयर है ना, देखो लिखा हुआ भी आ गया यहाँ पे स्नेयर, पीक को कंट्रोल कर रहे हैं और इन्वर्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा बंद किए, अब देखते हैं, दिखा स्नेयर का सिग्नल आया। अब जब भी स्नेयर बजेगा ये डाउन होगा, दिखा, देखो डाउन हो रहा है। हाँ, इस तरीके से आप खेल सकते हो। ठीक है, ओके, सो आप इसे जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा साइड चैन है ना। फुल कर दोगे तो एकदम बस स्नेयर सुनाई देगा। ठीक है, रिवर्ब नहीं देगा। ओके, इतना ठीक है। थोड़ा सा इसका लाउडनेस कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक लिमिटर और डाल देते हैं, रिवर्ब लगने से बढ़ गया है। कंप्रेशन चाहिए एक बार और। यस, सही है। एक EQ ले लेते हैं। ओके, मैं पैरामेट्रिक EQ 2 ले लेता हूँ। यस, दिस इज गुड। स्नेयर बहुत ज़्यादा इसे मैंने कट कर दिया, इसे थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, अब हम लोग फाइनल चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम अपने सारे इफेक्ट्स को ना ऑफ कर देंगे, जितने भी हमारे इफेक्ट हैं उन सारे इफेक्ट्स को पहले ऑफ कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ड्रम्स, ये ड्रम्स हो गया, और इसको हम लोग रेंडर एंड रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आए, रेंडर एंड रिप्लेस, और इफेक्ट सब बंद कर देना, इनेबल इंसर्ट इफेक्ट को बंद कर देना ताकि कोई इफेक्ट नहीं रहे। इंसर्ट इफेक्ट और स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका बिना इफेक्ट का, जो हमने बिना मिक्स किया है। ठीक है, एकदम रॉ है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। अब एक बार हम लोग करेंगे रेंडर एंड रिप्लेस इफेक्ट के साथ। ठीक है, पहले तो डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो, सुनना। ओके, मैं इसे कट करके सुना देता हूँ। देख रहे हो कितना ज्यादा मतलब ब्लेंडेड नहीं लग रहा है। ये ब्लेंडेड लगे सब कुछ एक दूसरे के साथ मिक्स, वैसा ये लग नहीं रहा है। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं जो मिक्स ड्रम है हमारा। लो एंड भी क्लियर है ना। अब यहाँ बेस वेस भी डालोगे तो एकदम साफ साफ सुनाई देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगा। लो एंड भी क्लियर है, रिवर्ब भी लगा दिया, उसके बाद हमने दोनों को टाइटली कंप्रेस कर दिया, जितने भी एलिमेंट है तो सारे अब आपको क्लियर सुनाई दे रहे हैं, कोई कम ज्यादा नहीं सुनाई दे रहा है। बन गया आपका, और इसी को बनाओ, सैंपल पैक बना के बेचो और कमाओ, इससे कमा भी सकते हो। ऐसा बहुत सारा ड्रम बना लिया, अच्छे से मिक्स कर लिए, समय देके अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर बेच रहे हो, कमा भी रहे पैसा। आया समझ में? ओके गाइस, तो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं इन गलतियों की सुधार कर सकूं जो भी मुझसे गलती हो रही है। ओके, बाकी जाते जाते मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का क्लास चल रहा है। अगर आप लोग को एकदम फ्रॉम 0 to 100 म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना है तो अभी के अभी जाके क्लास को ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास हमारा 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अब लेट मत करिए, अब इंतजार में मत बैठिए कह रहे आएगा डेट तब हम ज्वाइन करेंगे, नहीं, अब जाके ज्वाइन कर लो। ऐसा ना हो जाए कि 6-7 तारीख तक प्राइस इसका बढ़ जाए तो फिर आप लोग को भी दिक्कत हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए प्रणाम।